अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है। इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस तमाम वीडियोज़ के मिलते रहें। तो ये क्वेश्चन ये जो पार्ट है वीडियो का ये ओरिजिनली पार्ट नंबर 9 है। मीन हर 9 पार्ट में 15 क्वेश्चंस हैं, तो ये पार्ट 9 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 121 फॉर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग according to Darcy's law. This question number 121 states that according to Darcy's law, which expression is correct? Q equals IA, Q equals KA, or Q is directly proportional to IA, or Q is directly proportional to KA. तो डार्सी लॉ के अकॉर्डिंगली Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेडियंट के, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, और उसी सेम टाइम पे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सीपेज एरिया के या परमिएबिलिटी के लिए जितना एरिया प्रोवाइड किया जाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ I एंड A, या फिर इसका दूसरा एक्सप्रेशन ये भी बनता है कि Q इज इक्वल टू K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम K इस्तेमाल करेंगे, I इंटू A। K is proportionality constant, I is hydraulic gradient, and A is the area. Next question is triaxial compression test is used to find which property of soil? क्या आप ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट को सॉइल पे अगर करते हैं लैब के अंदर तो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? तो ये चार ऑप्शंस हैं। तो ये शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है सॉइल के अंदर। तो और भी टेस्ट हैं जो शेयर स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए यूज़ होते हैं सॉइल की। ये तो ट्राइएक्सियल कंप्रेशन एक टेस्ट है, तीन और टेस्ट हैं। एक डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, दूसरा अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, और तीसरा वेन शेयर टेस्ट है, और चौथा आप कह सकते हैं कि ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट है। टोटल 4 टेस्ट हैं जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल फाइंड करने के लिए लैब में किए जा सकते हैं। Next question is, which index is used to determine settlement of soil? तो ये डिफरेंट इंडिसेस गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो सॉइल की सेटलमेंट फाइंड करने के लिए यूज होता है? कंप्रेशन इंडेक्स है, एक्सपेंशन इंडेक्स है, रिकम्प्रेशन इंडेक्स है, या रीलोडिंग है? दैट इज कंप्रेशन इंडेक्स। आपने सेटलमेंट फाइंड करनी है तो कंप्रेस होगी सॉइल, मीन उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ये सेटलमेंट फाइंड करने के लिए कंप्रेशन इंडेक्स यूज होता है। Which of the following does not happen when compaction is done? जब आप सॉइल को कंपैक्ट करेंगे तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, मीन वो कंप्रेस हो जाएगी। तो परमिएबिलिटी डिक्रीज होगी ऑटोमेटिकली, जाहिर बात है। जब आप सॉइल को कंप्रेस करेंगे तो उसके वॉइड्स कम हो जाएंगे, एयर वॉइड्स मतलब जो वॉइड्स का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो परमिएबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वाटर कंटेंट इंक्रीजेस, यस, जैसे जैसे मतलब आप सॉइल को कंप्रेस करेंगे तो वॉइड्स का वॉल्यूम कम होगा लेकिन वाटर कम नहीं होगा, क्योंकि कंपैक्शन करने से पानी की क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, पानी कंसोलिडेशन की वजह से रिमूव होता है। तो अक्सर लोग इस ऑप्शन बी को टिक करते हैं, हालांकि ये ऑप्शन राइट नहीं है। तो वाटर कंटेंट इंक्रीज करता है कंपैक्शन से, परमिएबिलिटी डिक्रीज करती है, शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ये बात गलत है। मतलब वाटर कंटेंट भी इंक्रीज करता है, परमिएबिलिटी भी डिक्रीज करती है, लेकिन शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं करती कंपैक्शन करने से, बल्कि ये इंक्रीज करती है। तो यहाँ उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होता कंपैक्शन करने से? तो कंपैक्शन करने से परमिएबिलिटी भी कम होती है, वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, कंप्रेसिबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि सॉइल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो पोर्स कम हो रहे हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होती, बाकी सारे काम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देखें ये पोर्स जैसे जैसे कंपैक्शन हो रही है वॉल्यूम जो है वो सॉइल का कम होता जा रहा है इस एरिया के अंदर। देखें इस एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा है सॉइल कंप्रेस हो रही है, पार्टिकल्स डेंस होते जा रहे हैं, तो पानी की मिकदार उतनी ही रहेगी लेकिन सॉइल का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन रिप्रेजेंट रिडक्शन इन स्ट्रेंथ विद रीमोल्डिंग विदाउट चेंज इन वाटर? ये क्वेश्चन पीछे भी एक पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे डेफिनेशन थी कि आप अगर रीमोल्ड करते हैं सॉइल को लेकिन वाटर कंटेंट चेंज नहीं होता, तो कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है सॉइल की जो रिडक्शन इन स्ट्रेंथ को डील करती है? तो दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। उसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ क्ले, कि अगर सॉइल की स्ट्रेंथ में रिडक्शन भी हो जाए रीमोल्डिंग करने से लेकिन वाटर कंटेंट भी चेंज ना हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो सॉइल की, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं।
फाइन पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स विद साइज लेस देन डैश मिलीमीटर्स डायमीटर। ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिनका सॉरी फाइन पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज कितना मिलीमीटर से कम होता है, मतलब जिनका डायामीटर कितना मिलीमीटर से कम हो, दैट इज 0.075 मिलीमीटर। ये नंबर 200 सीव से जो पास कर जाते हैं उनको हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं, और जो पास नहीं कर सकते उनको फाइन पार्टिकल्स का नाम नहीं दिया जाता। मास डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी कितनी होगी? मास डेंसिटी, एक होती है वेट डेंसिटी जिसको हम गैमा बोलते हैं, ये मास डेंसिटी है। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो ये मास डेंसिटी है, इसको हम रो से शो करते हैं, ये इसकी नोमिनेशन है। और एक होती है वेट डेंसिटी, उसको डब्ल्यू डेंसिटी कहते हैं या वेट डेंसिटी कहते हैं, उसको गैमा से शो किया जाता है। तो ये इसमें उलझना नहीं है, क्लैरिफिकेशन रखनी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होती है, एंड दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये इसका सही वैल्यू है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पोरोसिटी एंड वाइड रेशियो आर रिलेटेड बाय, अगर आप सॉइल की पोरोसिटी और वाइड रेशियो को एक दूसरे से रिलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट फॉर्मूले हैं। अगर आप इसको मतलब n इज इक्वल टू, इसको मतलब चेंज करना चाहें तो ई ओवर वन प्लस ई बनता है, इस तरह से ई ओवर वन प्लस ई, ये फॉर्मूला भी बनता है, या ई इज इक्वल टू एन ओवर वन माइनस एन, ये इनका करेक्ट रिलेशन है। ई और एन में वॉइड रेशो ई है और एन यहाँ पे प्रोसिटी। सॉइल एग्जिस्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स, एक सॉइल की कितनी स्टेट्स हो सकती हैं? पीछे एक एमसीक्यू था, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट डिफरेंट थी, इसलिए मैं हर स्टेटमेंट कोशिश करता हूँ ऐड कर दूं ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो वेरियस एंगल से समझ आ जाए। तो सॉइल कितनी स्टेट्स में हो सकती है? तो हमने पढ़ा है कि एक स्टेट सॉलिड होती है, पहले सॉइल सॉलिड स्टेट में होती है, आप वाटर ऐड करते हैं तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में चली जाती है, तो वहाँ पे श्रिंकेज लिमिट आती है। फिर आप सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में जाते हैं तो प्लास्टिक लिमिट आ जाती है। फिर आप प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं। तो टोटल जो स्टेट्स हैं सॉइल की वो 4 हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉरी प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। But there are 4 states of any soil. In oven drying method for the determination of water content in lab, temperature is kept. Temperature कितना होता है? That temperature is from 105 degree centigrade to 110 degree centigrade. Soil generally consists of combination of dash separates. Separates कहते हैं कि कौन मतलब आपकी सॉइल की डिवीजन्स कितनी है। मोस्टली, जनरली का मतलब यहाँ पे ये है कि जनरल ट्रेंड क्या है, तो हम जनरली बताएंगे, मीन मोस्टली जो काम होता है आपकी फील्ड के अंदर उसको। तो जनरली जो सॉइल की सेपरेट टाइप्स हैं वो 3 हैं। 3 कौन-कौन सी हैं? क्ले, सिल्ट एंड सैंड। क्ले, सिल्ट एंड सैंड पे क्ले है, सिल्ट है और सैंड है, तो ग्रेवल्स को इसलिए ऐड नहीं करते कि वो मोस्टली हर क्लेज में नहीं, मोस्टली जो सॉइल टाइप्स हैं उनमें नहीं होता। Which apparatus is used to determine the liquid limit of a soil? तो मोस्ट ऑफ अस नोज के नो कैसे ग्रेड apparatus होता है, उसको यूज करते हैं, कप apparatus है। हाउ मेनी टेस्ट इन द लैब कैन बी परफॉर्म टू गेट परमिबिलिटी ऑफ सॉइल? सॉइल की परमिबिलिटी फाइंड करने के लिए लैब के अंदर आप कितने टेस्ट कर सकते हैं? तो वो 2 हैं, वो भी हमें पता है। एक टेस्ट है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट, के वाटर की सप्लाई आपने बंद नहीं करनी, बल्कि सोर्स ऑफ वाटर जो है वो अटैच्ड हो, तो वो कोर्स सॉइल के लिए यूज होता है, मतलब सैंड या ग्रेवल्स है। और फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट है, ये फाइन सॉइल्स के लिए यूज होता है, क्योंकि क्लेज और सिल्ट्स की मोस्ट प्रोबेबली जो परमिबिलिटी है वो कम है, तो आपको पानी को डायरेक्टली किसी सोर्स से अटैच नहीं करते, वो जो सोर्स पाइप है, तो जितना पानी आप लेंगे उसी को मतलब नोट कर लेंगे, और 24 घंटे के बाद या 48 जितने टाइम के बाद आप परमिबिलिटी नोट करना चाहते हैं वो देख लेंगे कितनी हो रही है। Which type of pores is are present in a soil mass? आपके पास कोई भी soil mass है तो उसमें कितनी टाइप के pores हैं? मैक्रोपोर्स हैं जिनका साइज 75 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, ये होते हैं। मीसोपोर्स होते हैं जिनका साइज 30 टू 75 माइक्रोमीटर है। माइक्रोपोर्स होते हैं जिनका साइज 5 टू 30 मिली माइक्रोमीटर है। अल्ट्रा माइक्रोपोर्स हैं जिनका साइज 0.1 टू 30 माइक्रोमीटर होता है, या क्रिप्टोपोर्स हैं जिनका साइज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है। इसकी स्टेटमेंट्स और भी हो सकती हैं। वो ये भी कह सकता है कि कितनी टाइप्स के पोर्स जो हैं वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये 5 हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा,
ये चौथा और ये पाँचवाँ। तो 5 टाइप के पोर्स जो हैं वो किसी भी सॉइल के अंदर हो सकते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्रोपोर्स का साइज़ क्या होता है? तो ग्रेटर देन 75, मेसोपोर्स का 30 टू 75, माइक्रोपोर्स का 30 टू 5 to 30 मीटर, अल्ट्रा माइक्रोपोर्स दीज़ आर 0.1 टू 30 माइक्रोमीटर और क्रिप्टोपोर्स जो हैं वो 0.1 माइक्रोमीटर। तो सॉइल के अंदर ये पाँचों टाइप के पोर्स होते हैं किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर। व्हिच वन इज़ द ग्रेड ऑफ सॉइल? सॉइल का ग्रेड कौन-सा है? मतलब इनमें से कौन-सा सॉइल का ग्रेड है? सॉइल आइदर स्ट्रक्चरलेस होती है, वीक होती है, मॉडरेट होती है या स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऑब्वियसली लग रहा है कि सॉइल कुछ जिसमें ऑर्गेनिक सॉइल मोस्टली जो है वो स्ट्रक्चरलेस होती हैं, जिनमें दरख्तों के पत्ते वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक सॉइल्स जिनको कहते हैं, तो वो स्ट्रक्चरलेस होती हैं, उनमें ख़ास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता सॉइल का। वीक भी सॉइल्स होती हैं, मॉडरेट भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है कि सॉइल का ग्रेड कोई खास नहीं होता, डिफरेंट ग्रेड्स में सॉइल अवेलेबल होती है। स्ट्रक्चर एक है स्टेट्स, स्टेट्स भी चार हैं, ग्रेड्स भी चार हैं। स्टेट्स सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेट्स। और ये जो हैं ये इसके ग्रेड्स हैं, स्ट्रक्चरलेस, वीक सॉइल, मॉडरेट सॉइल एंड स्ट्रॉन्ग सॉइल। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सॉइल इज डैश फेज सिस्टम के सॉइल के अंदर मतलब नॉर्मली जो हम सॉइल मैकेनिक्स या जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो उसमें हम सॉइल को जो हमारा फील्ड सॉइल होती है उसको हम कितने फेज सिस्टम लेते हैं? तो ये 3 फेज सिस्टम होता है। ये पहले भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोबारा ऐड कर दिया है। तो वो 3 फेज जो है उसमें सॉइल भी होती है और सॉइल सॉलिड्स होते हैं। मतलब ये अगर मैं सॉइल का एक सैंपल बनाऊँ तो इसकी डिवीजन्स कितनी करेंगे? एक ये इसकी डिवीजन है, एक ये पार्ट है और ये एक पार्ट है, तो इसको हम सॉलिड्स कह देंगे, इसको हम कहेंगे वाटर है और इसको हम कहेंगे एयर है। तो एक सॉइल के अंदर एक सॉइल सैंपल जो है वो 3 फेज सिस्टम में काउंट होता है। अगर सैचुरेटेड सॉइल है तो वो 2 फेज होगी, अगर ड्राई सॉइल है कंप्लीटली ड्राई तो फिर वो भी 2 फेज सिस्टम होगी। सिर्फ 3 फेज सिस्टम तब है जब कोई सॉइल मॉइस्ट है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस देखने का मौका मिले।